टॉपिक है हमारा प्लांट किंगडम का सॉरी टॉपिक है हमारा प्लांट किंगडम का। इसमें कुछ ट्रिक्स हैं और उस ट्रिक्स को मैं पहले बुक में ही लिखता था, अब जो है उसको नोट्स में लिख रहा हूँ, क्योंकि बार बार नोट्स को पढ़ सकते हैं, बुक को नहीं। इसी वजह से मैंने सिर्फ अभी मैं इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। आप जब कॉपी बनाओगे तो कॉपी में लेकिन थोड़ी दूर दूर लिखना, जगह रखना, ताकि कुछ पॉइंट हो तो उस पॉइंट को उसमें ऐड किया जा सकते हैं। एक एक चैप्टर में मैं खुद, एक तो बड़ी कॉपी में अगर है तो हम बहुत ज़्यादा पेज रखते हैं, कम से कम मान के चलो कि 6-7 पेज एक्स्ट्रा मैं छोड़ देता हूँ। तो बड़ा बड़ा लिखो ताकि आपको जो है ना जगह रहे और पेज छोड़ने में दिक्कत नहीं आए कि आप पेज छोड़ोगे तो खाली खाली लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो बड़ा बड़ा लिखोगे, गैप दे दे करके, बहुत ज़्यादा गैप दे करके लिखो ताकि कोई नया पॉइंट आए ना तो उसमें ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, चलो प्लांट किंगडम में आप देखो कौन कौन सा टॉपिक है हमारा प्लांट किंगडम का। ब्रायोफाइट, प्लांट किंगडम में कौन है? एल्गी है, उसके बाद फिर ब्रायोफाइट है, फिर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब इसमें जो शुरुआती में कोई कोई है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, फिर उसका नेचुरल क्लासिफिकेशन, दो हो गया। उसके बाद देखो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये किस पे बेस्ड है? तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइलोजेनेटिक कहते हैं, एवोल्यूशन के तौर पर, एक के बाद एक। ठीक है, फिर उसके बाद आप आ जाओ न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में क्या होता है रे? न्यूमेरिकल मतलब नंबर, और नंबर किस में मिलेगा? कंप्यूटर में। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी जो है वो कंप्यूटर में। साइटो टेक्सोनोमी यानी साइटोलॉजी, सेल के हिसाब से, साइटोप्लाज्म के हिसाब से। उसके बाद कीमो टेक्सोनोमी, मतलब उसकी जो कीमो टेक्सोनोमी का मतलब होगा केमिकल बिहेवियर। फिर उसके बाद उसका डीएनए, उसका आरएनए क्या है। ठीक है, इस तरीके से ये जब क्लासिफिकेशन होने के बाद पहला जो हमारा आएगा वो एल्गी आएगा। एल्गी में हमको क्या क्या देखना है? देखिए, एल्गी में मेरे को ज़ूस्पोर याद करना है, कौन फ्लैजिलेटेड है, कौन नहीं है, कौन सा आइसोगेमी है, कौन एनाइसोगेमी है, कौन ओगेमी है, इतना याद करना है। उसके बाद फिर आगे यहाँ देखो फंजाई जो है लाइकेन के साथ, यानी कि यहाँ लिखा सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विथ फंजाई, यानी कि लाइकेन। फंजाई के साथ जो एल्गी होगा उसको क्या कहेंगे? लाइकेन कहेंगे। स्लॉथ बियर, यानी कि एल्गी जो है वो किस में? स्लॉथ बियर में भी उग जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो एल्गी में क्या है कि एल्गी यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊगेमस एसोगेमस करने के बाद अब देखो 4 पार्ट में, जो 3 पार्ट में पता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। अब पॉइंट क्या है? पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गसम। ये क्या है? तो इम्पोर्टेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर एनर्जी रिच कंपाउंड which form the basis of food cycle in aquatic animals। एक्वेटिक एनिमल में एल्गी जो है, एक्वेटिक लाइफ साइकिल, एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर जो लाइफ साइकिल चल रहा है उसमें आपका एल्गी का बहुत बड़ा रोल है। फिर कहता है कि इसमें से जो मेराइन हैबिटेट वाला होता है, मेराइन वाला बोलने का मतलब है कि जो समुंदर में है तो उसको हम लोग कभी कभी खाने के तौर पर यूज़ करते हैं, तो उसका भी एक तरीका निकालेंगे कि कौन कौन है। अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है ये आपको एज इट इज़ तो मैं हर बार नहीं दिखा पाता हूँ, क्योंकि जब वीडियो रिकॉर्ड होती है तो हमारा माइंड जो है वो पुरानी बात को एक साथ में दिखा नहीं पाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने नोट्स बना कर रखा है कि नोट्स से जो है ना हम बार बार खोज नहीं पाए, खोजने में दिक्कत ना हो और हम आसानी से आपको बात बता सकें। ठीक है, फिर अब उसके ब्रांच होंगे कि एल्गी के कितने पार्ट? 3 पार्ट, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड देन रोडोफाइसी, ये 3 है। अब इन तीनों को हमको याद करना है और इसके ट्रिक्स देखना है। यहाँ तक आने के बाद मुझे ये वाली टॉपिक बताना है, इसमें क्या है अभी आपको मैं इसको समझा दूंगा। फिर उसके बाद कुछ तो लगता है पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, तो अब चलो एक एक करके कॉपी में आते हैं, नोट्स में। देखो, वाईफाई से शुरू कर रहा हूँ। वाईफाई क्या है? तो वाईफाई मतलब होता है वाई मतलब विटेकर,
फाइव मतलब क्या हो गया, 5 किंगडम। विटेकर ने दिया था 5 किंगडम, ठीक है। विटेकर ने दिया 5 किंगडम। कौन कौन है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमलिया। इसको आप जूम करके दिख पा रहे हो तो भी अच्छा है, नहीं तो हम आपको पीडीएफ देंगे ही सही। चलो ठीक है। उसके बाद देखो पहला हमने क्या लिया था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो लीनियस ने दिया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को याद रखने के लिए अर्ली यानी कि AR से आर्टिफिशियल, LI से लीनियस। फिर उसके बाद क्या है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर जो है ना एक ही नाम में है। बेंथम एंड हुकर जो है ना अलग अलग दो साइंटिस्ट है, लेकिन जब भी बेंथम आ गया तो हुकर साथ में रहना चाहिए। तो बेंथम हुकर जब आप याद करोगे। एनसीबी एक होता है, एमसीबी एक है, एनसीबी। हमको अभी एनसीबी याद करना है। एन से क्या है, नेचुरल। सी से हो गया क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने। याद करने का तरीका आ गया। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशन, यानी फाइलोजेनेटिक का मतलब है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी बेस्ड ऑन कंप्यूटर। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी जो है वो कंप्यूटर पे बेस्ड है, तो इसलिए मैंने क्या बनाया, एनटीपीसी। पी मतलब यहाँ पे क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। वो वाला ट्रिक नहीं याद करना, आपको क्या याद करना है, NT यानी नेचुरल, सॉरी न्यूमेरिकल। T से टेक्सोनोमी, P से पर्सनल है। अरे कंप्यूटर का आजकल PC बोलता है, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। एनटीपीसी से याद रखोगे, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी पर्सनल कंप्यूटर। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी पर्सनल कंप्यूटर। अब देखो वो जो मैं बोल रहा था ना, आइसोगेमी, ऊगेमी और एन आइसोगेमी। तो आइसोगेमी, ऊगेमी, एन आइसोगेमी को याद करने पड़ेंगे। अब इसमें जो है ना कुछ, आइसोगेमी मतलब सेम, देखो आइसो मतलब सेम, गेमी मतलब गैमीट, सेम गैमीट वाला आइसोगेमी। ऊगेमी फिर एन आइसोगेमी। ऊगेमी मतलब डिफरेंट गैमीट वाला, डिसिमिलर साइज वाला। और एन आइसोगेमी ये एनसीईआरटी में मीनिंग लिख रखा है, अभी मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं ट्रिक एक्सप्लेन करने जाता हूँ तो मैं ट्रिक भूल जाता हूँ। चलो ठीक है। तो आइसोगेमी गेमस में कौन कौन सा है, तो देखो इक्टोकार्पस है, क्लैडोफोरा है, स्पायरोगैरा है, यूलोथ्रिक्स है। तो 1 2 3 4 नाम है आइसोगेमी में। एग्जाम्पल, ऊगेमी में कौन है, 1 2 3 4, ये 4 करके दे रखा है एनसीईआरटी में। और एन आइसोगेमी में एक ही है, पहले ज़्यादा था अब एक कर दिया है, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास को इसमें रखा था, क्लेमाइडोमोनास को इसमें से हटा दिया। तो क्लेमाइडोमोनास को हटाने का मतलब है कि आज से आपका भी हट जाना चाहिए। अगर पुराना रखे हो तो उसमें इम्प्रूवमेंट ले लेना। आइसोगेमी में देखो ट्रिक क्या रहेगा, आइसो कार चला दो कि स्पायरो उले। आइसो कार चला दो कि स्पायरो उले, यानी कि आइसोगेमिस, कार से इक्टोकार्पस, क्लैडो से चला दो से क्लैडोफोरा, कि स्पायरो से स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स से उले मतलब यूलोथ्रिक्स। याद रखोगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं ऊगेमस में ये बहुत आसान है, ओमकारा फक्सारा इनवोल्वो। ओमकारा फक्सारा इनवोल्वो का मतलब है कि ऊगेमस कारा फ्यूकस सार्गसम वोल्वोक्स, ओमकारा फक्सारा इनवोल्वो। फिर आता है एन आइसोगेमस में यूडोराइना। अब देखो ये जो मैंने बोला आइसोगेमस में एक और आगे लिखता है एनसीईआरटी कि ये बाइफ्लैजिलेट होता है, ये फिलामेंटस होता है, ये क्या होता है, आइसोगेमीट यानी कि सिमिलर गैमीट होता है, और उसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। तो इसीलिए मैंने इतनी सारी बातों को एक लाइन में टिपका दिया। फुस बोले तो फिलामेंटस, फ्लैजिलेटेड, यूलोथ्रिक्स, सिमिलर गैमीट, फुस, ठीक है। उसके बाद नफीस पैरोगैरा। ये देखो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि बार बार पूछता है और नंबर नहीं आते हैं, इसलिए मैंने कुछ से कुछ बना करके इसको बस लेकिन लर्न कर लेना है, प्रैक्टिस करना है। NFS यानी नॉन, देखो नफीस NFS पैरोगैरा साफ, नफीस पैरोगैरा साफ, ऐसे याद करो, कुछ भी करो बस, ठीक है ना, कुछ भी करके करो बस यार। देखो NFS ने नॉन फ्लैजिलेटेड सिमिलर गैमीट, इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगैरा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, इसीलिए नफीस पैरोगैरा साफ। देखो इसको बार बार उच्चारण में लाओगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। मेराइन एल्गी यूज्ड एज फूड, ये एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। सफोला गोल्ड एक तेल आता है, अगर आपको पता हो तो, SAFOLA,
सफोला गोल्ड तेल आता है, एडिबल ऑयल, जनरली ये सूरजमुखी का तेल निकालता है, लेकिन ये हर तेल बनाते हैं, ठीक है। तो अब सफोला गोल्ड से आपको याद रखना है सपोला। सपोला मतलब मैरीन एल्गी जो कि खाने के तौर पे यूज़ किया जाता है, उसका नाम कौन कौन है? सार्गसम, पोरफायरा, लेमिनेरिया। 100 बार बोलोगे याद हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है, अब पार्ट में चलते हैं, ब्राउन एल्गी, सॉरी अभी ये इसका अभी पार्ट नहीं, यहाँ एक पार्ट है। चलो अब देखो, ए बी सर पढ़ाते थे, ए बी का काम क्या था? एल्जिन वेल्जिन पढ़ाता है, वो बायो पढ़ाता था। एल्जिन ब्राउन एल्गी से निकलता है, ठीक है, एल्जिन ब्राउन एल्गी से निकलता है, और केराजिन जो है रेड एल्गी से निकलता है। तो अब मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, ए बी का रेड कार, यानी एल्जिन ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, केराजिन, बस इतना याद करना है। और अगार अगार जो है वो जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया से निकलता है, ये याद करना पड़ेगा। यूनिसेल एक बार तो साला पीएमटी नीट में पूछ लिया 19 में से, हाँ 19 में क्या पूछा है, यूनिसेलुलर एल्गी कौन सा है इसमें से, यूनिसेलुलर एल्गी कौन सा है? तो साला क्लोरेला जो होता है ना, जिसको खाते हैं, यूनिसेलुलर होता है वो, ठीक है। अब आ गया आपका पार्ट बाय पार्ट में, क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, इसका पुराना एग्जाम्पल क्लोरो यूलो गैरो केमाई कारा स्टार बुल्बो, यहाँ पे स्टार एक्स्ट्रा रखा हूँ चूँकि ये इसका स्टोर फूड भी आ जाना चाहिए। क्लोरो यूलो गैरो केमाई कारा स्टार बुल्बो, यानी कि क्लोरो मतलब क्लोरोफाइसी, यूलो मतलब यूलोथ्रिक्स, गैरो मतलब स्पायरो गैरो, केमाई मतलब क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, कारा मतलब कारा स्टार्च स्टोर्ड फूड है, वोल्वो मतलब वोल्वॉक्स, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आता है आपका फियोफाइसी ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी जनरली मेराइन हैबिटेट में रहता है। एनसीईआरटी की पहली लाइन है कि मेराइन फियोफाइसी जो है यानी ब्राउन एल्गी जनरली मेराइन हैबिटेट में रहता है। तो साला मेराइन में रहेगा मतलब है समुद्री पानी में रह रहा है, समुद्री पानी में रह रहा है मतलब साला एमबीए कर रखा है। एमबीए यानी कि एम से हो गया मेराइन, बी से, और बी ए मतलब ब्राउन एल्गी, याद रखना मेराइन में ब्राउन एल्गी एमबीए। अब उसके बाद बोलता है ईएफ, इक्टोकार्पस जो होता है वो फिलामेंटस होता है, लिखा हुआ है, के केल्प, बी ब्रांच्ड, के बी, ठीक है, ब्रांच्ड होता है केल्प। फिर उसके बाद होता है बड़ा दिल से फेंके, बड़ा दिल से फेंके मतलब है आपको मालूम है कि ब्राउन एल्गी, डी आई से डिक्टियोटा, एल से लेमिनेरिया, एस से हो गया सार्गसम, ई से हो गया इक्टोकार्पस, एफ ई फ्यूकस, के से केल्प। इसको बार बार आपको याद करना पड़ेगा। इन ब्राउन एल्गी, देखो एक लाइन बहुत बड़ी लिखी हुई है एनसीईआरटी में, तो इसलिए मैंने इस लाइन को पूरा याद करना है मुझे, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। आप भी कोशिश करो कि इस तरीके से छोटा छोटा करके लिख लो, और एनसीईआरटी की लाइनें याद होना चाहिए ना, वो भी कर लेंगे। तो देखो क्या कर रहा है, इन ब्राउन एल्गी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर दैट आर पियर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वली लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि इन ब्राउन एल्गी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मोस्ट ब्राउन एल्गी में, देखो लिखने का मेरे मिस्टेक हुई है क्योंकि एनसीईआरटी में ये एक बात बार बार नहीं लिखी जाती है, तो मेरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है थोड़ा सा, फिर भी आप बात को समझो। इन ब्राउन एल्गी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गी में जनरली किससे होगा, बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर से होगा, दैट आर यानी जूस्पोर कैसा होगा, पियर शेप का होगा, एंड हैव टू अनइक्वल यानी कि बाइफ्लैजेलेट होगा ब्राउन एल्गी, लिख रहा है ना, टू अनइक्वल जो कि छोटा बड़ा होगा, लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, ठीक है। इसीलिए इतनी लाइन को एक लाइन में कैसे याद करेंगे, बाबा का जू, बाबा का जू कैसे होगा, जू नहीं होता जू, बाबा का जू, तो बाबा मतलब ब्राउन एल्गी, बी ए मतलब बाइफ्लैजेलेट, ए मतलब एसेक्सुअल, और जू मतलब जूस्पोर। अब से याद करोगे, ये पूरी लाइन यहाँ याद हो गई, यानी ये पूरी लाइन इस लाइन से ख़त्म। अब आगे आते हैं, अब आगे हमारा रेड एल्गी। रेड एल्गी में देखो मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है याद करने के लिए, अगर आपके पास है तो आप शेयर करो, अच्छी बात है। रेड एल्गी में कौन है, रेडोफाइसी। तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होता है यार इसकी एग्जाम्पल को याद करना। रेड पोपो गार्गिल, रेड पोपो गार्गिल, रेड पोपो गार्गिल।
अगर आप उल्टा पुल्टा कर सकते हो तो कर लेना, मैं ऐसे ही बस यूं ही क्योंकि इसको याद नहीं कर पाता हूँ इसलिए ऐसा। देखो रेड मतलब रेड एल्गी, पोपो मतलब पोरफायरा पोलिसैफोनिया, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम ये रेड एल्गी का मेंबर है। ठीक है। स्टोर्ड फूड इन फॉर्म ऑफ रेड फसाज, रेड एल्गी में जो स्टोर्ड फूड होता है ना वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, और वो जो है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा मिलता जुलता है, वो एनसीईआरटी में लिख रखा है, इसीलिए इसको याद करना पड़ेगा। तो रेड फसाज, रेड फसाज में कौन कौन सा आएगा, रेड एल्गी हो गया, फ्लोरिडियन स्टार्च आ गया, एफ से फ्लोरिडियन, एस से हो गया स्टार्च, ए से हो गया अमाइलोपेक्टिन, जी से हो गया ग्लाइकोजन, तो रेड फसाज हो गया। अब यहाँ पर आपको चार्ट दे रखा है जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है कि चार्ट को याद करना है। तो चार्ट को याद करने से पहले मैं एक बार ब्रायोफाइटा को ले लेता हूँ, तब आके चार्ट को हम देखेंगे। ब्रायोफाइटा में देखो क्या है, क्योंकि एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा थे, फिर आता है टेरिडोफाइटा, फिर आता है जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। अब ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा में दो पार्ट है, लिवरवॉर्ट मोस है। देखो एरो मार के रखा हो ना, ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जब ट्रिक बनेगा ना थोड़ा सा गड़बड़ होगा। अगर आपको ये सीरीज़ डायरेक्ट याद हो जाता है कि ब्रायोफाइटा के बाद मॉस आएगा, यानी कि लिवरवॉर्ट आएगा, देन मॉस, देन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म, आपको अगर ये सीरीज पहले से याद है तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर याद नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको ये सीरीज़ डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो। कोशिश करो कि अरे एक बार बैठो 50 बार बोल दो, याद हो जाता है यार। ब्रायोफाइट में लिवरवॉर्ट, मॉस, उसके बाद टेरिडोफाइट, ठीक है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अगर याद नहीं होता है तो काम करना, हमारा ट्रिक में खाली मॉस इधर है, लिवरवॉर्ट को इधर किया हुआ है, बस इतना ही गड़बड़ है, इसलिए मैं ये बोलता हूँ। BMLT गया, बी से हो गया ब्रायोफाइटा, एम से हो गया मॉस, लिवरवॉर्ट हो गया। देखो इसको होना चाहिए था 2 नंबर में, इसको होना चाहिए था 1 नंबर में, लेकिन ट्रिक में उल्टा हो गया, बस इसीलिए मैं इसको बोल नहीं रहा था। ब्रायोफाइट, मॉस, लिवरवॉर्ट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, क्योंकि मैच द फॉलोइंग अगर आ गया कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो फिर यहाँ पे BMLT में आपको लटक जाओगे। इसलिए आपको ये वाली लाइन अगर याद है तो अच्छी है, नहीं तो ये ट्रिक तो आपके पास हेल्पफुल होगा ही। अब देखो ब्रायोफाइट जो होता है पेड़, ब्रायोफाइट का छोटा सा पौधा होता है, कैसा होता है तो देख लो। अगर ये ब्रायोफाइट का स्पोर आया जो कि हैप्लॉइड होता है, ये ग्रो करके 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 क्या बनाता है, जनरली बात है जो जनरली अभी तक पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, वो क्या है, गैमीट बनाएगा। ये गैमीट जो है ना साला स्पेशल टाइप का होता है, किसमें, ब्रायोफाइट में। ये गैमीट जनरली क्या होता है, फीमेल एग को, अगर मेल गैमीट है तो फीमेल एग को फर्टिलाइज करता है, लेकिन यहाँ साला उल्टा है। जो गैमीट है ना, ब्रायोफाइट का जो गैमीट है, ये खुद ही साला जो है ना ज़मीन पे अगर गिर किया तो नया पेड़ बना लेता है, नया पेड़ बनाता है, जैसा कि मर्केंसिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, मर्केंसिया जैसा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है NCERT में। तो ये जो है ना गैमीट, अब ये गैमीट चूँकि हैप्लॉइड है, गैमीट तो जनरली हैप्लॉइड ही होता है, और जो स्पोर आया था वो 2n होना चाहिए था। अब वो कहाँ से आया, क्या आया, उसका लाइफ साइकिल में देखेंगे, लेकिन जो है ना आपका मेन प्लांट बॉडी ने क्या बनाया, गैमीट बना दिया। गैमीट बनाने के बाद अब जो गैमीट है ये डोमिनेंट फेज है किसका, ब्रायोफाइट का। गैमीटोफाइट इसलिए कहा क्योंकि गैमीट जो है ग्रो करके हरा होकर के खुद का खाना बनाने लगा। ये साला पहली बार हुआ है अब तक में कि गैमीट साला कभी खाना बना ले, अरे साला गजब है यार। तो ये हैप्लॉइड है, और बोलता है ब्रायोफाइट का ये जो पार्ट है गैमीटोफाइट, गैमीट ये खाना बना रहा है, और ये फिर आगे एक बार और गैमीट बनाएगा, ये फिर गैमीट बनाएगा, इसको छोटा छोटा, इसको बोलते हैं स्पोर, SPORE, स्पोर। स्पोर है और वो गैमीटोफाइट पर डिपेंडेंट है, ठीक है, गैमीटोफाइट के ऊपर रहेगा और स्पोर बनाएगा, तो इसको क्या बोल रहा है, स्पोरोफाइट। अभी देखो गैमीटोफाइट डोमिनेंट है ब्रायोफाइट में, इसीलिए ये पार्ट को याद करना पड़ेगा। गैमीटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड है, इसीलिए रितु मैडम का एक ट्रिक है कि HAGA हग्गा DIS
DSPO, डिस्पो। हग्गा डिस्पो अगर याद है तो मतलब है कि जो हैप्लॉइड होगा ना, जैसे कि ये गेमेटोफाइट, अगर हैप्लॉइड बॉडी है, गेमेटोफाइट एक हैप्लॉइड बॉडी है, तो वो गेमेटोफाइट कहलाएगा। अगर वो डिप्लॉइड है तो वो स्पोरोफाइट कहलाएगा। ये स्पोरोफाइट वाला टेरिडोफाइट में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आपको बड़ा सुन के आश्चर्य होगा कि लिवर ब्रायोफाइट का जो गैमीट है वो साला स्पोर ग्रो कर जाता है, जो कि फोटो दे रखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ब्रायोफाइट की डीपी में गेम है, यानी कि ब्रायोफाइट के डोमिनिएंट फेज ऑफ लाइफ, डीपी मतलब डोमिनिएंट फेज ऑफ लाइफ में गेम है, यानी कि गैमेटोफाइट है। तो ब्रायोफाइट में डोमिनिएंट फेज ऑफ लाइफ क्या होता है? गैमेटोफाइट कहते हैं। इसको याद करना पड़ेगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है। ब्रायोफाइट की डीपी में गेम है, ब्रायोफाइट की डोमिनिएंट फेज ऑफ लाइफ में गैमेटोफाइट है, ऐसे पढ़ के आप याद करोगे। देखो पढ़ने का तरीका, ब्रायोफाइट की डोमिनिएंट फेज ऑफ लाइफ में गैमेटोफाइट है। 3 बार 4 बार ये लाइन बोलोगे और उसके बाद ब्रायोफाइट की डीपी में गेम है ये बोलोगे, एक साथ में आपको बस लर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो अगला है ब्रायोफाइट में, ब्रायोफाइट को एम्फीबियन और प्लांट किंगडम बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ एक पार्ट।